क्या करते हैं, जो हार्ट के आगे की कहानी जानते हैं। ठीक, अब हार्ट का हम क्या करेंगे, सेक्शन काटेंगे और इसके अंदर की डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग अभी जान चुके थे, हमारा जो हार्ट है ये थोरेसिक रीजन में, इस वाले को हम बोलते हैं हार्ट। अब इसके चारों तरफ का जो स्पेस पेरिकार्डियम कहलाएगा। ठीक, ये स्पेस क्या कहलाएगा, पेरिकार्डियम। हार्ट के चारों तरफ का स्पेस को मतलब मीडियस्टर्नल स्पेस के अंदर जो हार्ट पाया गया, इसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम। पेरी माने चारों तरफ, कार्डियम का मतलब होता है हार्ट। तो हार्ट के चारों तरफ का जो स्पेस, उसको हमने कह दिया पेरिकार्डियम। ठीक, अब पेरिकार्डियम क्या होता है इसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, पेरिकार्डियम होता है क्या, इसको बारी बारी से हम लोग जानते हैं। ठीक, देखिए अब हमारे पास में क्या, ये हमारा क्या हो गया, हार्ट हो गया। ठीक, हार्ट के चारों तरफ ठीक एक ब्लड कैपिलरी की सप्लाई दी जाएगी ताकि ब्लड इसके अंदर फ्लो हो सके, और इस तरह से ब्लड को सप्लाई देने के बाद में ब्लड पहुंचा दिया जाएगा। अब देखो दूसरा क्या होता है, इसके चारों तरफ फिर क्या किया जाएगा, हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जा करके एक टाइट मसल की लेयर रख दी जाएगी। ठीक है, ताकि हार्ट हमारा क्या हो सके, इससे प्रोटेक्ट हो सके और बच सके। ठीक है, अब देखो यहाँ से, तो ऊपर की तरफ हमारे पास में क्या है, एक लेयर और लगा दी गई। ठीक है, ताकि हमारा क्या हार्ट हो प्रोटेक्ट हो सके और मजबूत हो सके। ठीक है, इस तरह से हार्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, मसल्स के द्वारा। इसके बीच में एक स्पेस होगा, इस स्पेस को हम बोलेंगे पेरिकार्डियल स्पेस। इस स्पेस को क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल स्पेस। ठीक, इसके अंदर फ्लूइड भरा होगा, इसी को हम पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलेंगे। ठीक, ये कितना होता है, लगभग 15 ml होता है। ठीक, ताकि हर जो हमारा हार्ट है पंपिंग है ना, पंप करेगा ताकि क्या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करे। ठीक, अब देखिए होता क्या है, तो पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होगा। ठीक, इस फ्लूइड के अंदर देखो क्या होगा, अब देखो नीचे की तरफ होगा तो फाइब्रस, ये क्या हो जाएंगे, फाइब्रस कार्डियम भरा होता है। ठीक है, फ्लूइड भरा होता है। अब इसको बोलते हैं, देखो ये क्या होता है, ये हमारे पास में क्या है, विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, ये क्या है, विसरल। ये हमारे पास में क्या है, अंदर वाले को क्या बोलेंगे, विसरल पेरिकार्डियम। ये फाइबर से, फाइबर का है तो इसी का नाम क्या रख दिया गया, फाइबरस पेरिकार्डियम। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए फाइबरस, अब इसी का नाम रख दिया गया पेराइटल पेरिटोनियम। नीचे ऊपर वाला फाइबर की लेयर, इसी को फाइबरस बोल दिया गया, नीचे चारों तरफ इसको पेराइटल पेरिटोनियम बोल दिया गया। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अब हार्ट का बाहर से हमें कौन सा लेयर प्रोटेक्ट कर रही है, फाइबरस पेरिकार्डियम। ठीक, आगे देखिए अंदर की तरफ जाकर के एक एपिथेलियम की लेयर है जिसको पेराइटल पेरिटोनियम। फिर इसके बीच में एक स्पेस है, इस स्पेस का नाम रख दिया पेरिकार्डियल स्पेस। इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ जिसका नाम लिखा है पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया। आगे देखिए अंदर की तरफ एक लेयर है ब्लड की जिसका नाम विसरल पेरिटोनियम रख दिया गया। ठीक है, अब विसरल पेरिटोनियम और पेराइटल पेरिटोनियम क्या करती हैं, इस फ्लूइड को क्या करती है, बारी बारी से एब्जॉर्ब करती रहती हैं। ठीक, उसमें से मेन सिक्रीट कौन करता है, विसरल पेरिटोनियम क्या करता है, सिक्रीशन का काम करती है। ठीक, ये क्या करती है, सिक्रीट करती है, और दोनों मिलकर इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इस फ्लूइड के अंदर स्पेस फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है तो हम कहेंगे जा करके हार्ट के अंदर, ठीक है, ये सारे फ्लूइड इकुमुलेट हो गए, इसकी वजह से प्रेशर लगता है, डिजीज होती है, बार बार ही हम क्या करेंगे बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए तो इस तरह से हमको पता चल गया, जो बाहर का आउटलाइन है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक, पूरा इतना स्पेस क्या है, पेरिकार्डियम। फाइबरस पेरिकार्डियम क्या, फाइबर की एक लेयर होती है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। पेराइटल पेरिटोनियम उसके नीचे की लेयर होती है, ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है इस फ्लूइड को, और अंदर की तरफ जाते हैं तो विसरल पेरिकार्डियम जो होता है यही क्या होता है, या विसरल पेरिटोनियम यही ब्लड की कैपिलरी होती है। अब अंदर हम लोग जा करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, तो ये हम इसी दोनों लेयर को हम सीरस लेयर बोलते हैं। सीरस मतलब क्या होता है, फ्लूइड वगैरह होता है। ठीक, अब देखते हैं हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर और हम लोग क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए अब हमारे पास में क्या है, विसरल पेरिटोनियम। अब देखिए ऊपर वाली परत हो गई ये वाली। ठीक है, इसको हम फाइबर्स बोलेंगे, ये फाइबर की परत हो गई। उसके नीचे हमारे पास में क्या है, ठीक है, पेराइटल चारों तरफ है। उसके नीचे हमारे पास क्या है, इस तरह से एक ब्लड कैपिलरी की लेयर है। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे हमारे पास में हार्ट की लेयर हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, ठीक,
इसके बाद में ये हमारे पास में क्या है, मसल्स की लेयर है। ये क्या है हमारे पास, मसल्स की लेयर है, जिसको हम आगे मस्कुलर, ये जो हार्ड है जिसका अभी नाम दे चुके हैं मस्कुलर, ये मसल्स की बन गई। ठीक है, आगे देखो मसल्स के बाद में हम लोग अंदर की तरफ क्या लेके जाएंगे, फिर हमारे पास में क्या हो जाएगी, ये अंदर हार्ड की इनर लेयर होगी। ठीक, इसको देखो क्या बोलते हैं, इसको इपिथीलियम होती है। ठीक है, इसकी क्या होता है, इपिथीलियम, ये अपर की होगी, ये इपिथीलियम, इपिथीलियम ब्लड की लाइन होती है। अब देखिए ये क्या है, मायोकार्डियम, इसका नाम क्या है, मायोकार्डियम। ठीक, ये अंदर की तरफ, इसका नाम क्या रख दिया गया, एंडोथीलियम, इसका नाम क्या रख दिया गया, एंडोथीलियम। ठीक, अंदर की लेयर एंडोथीलियम, बाहर की लेयर एपिथीलियम। मायोकार्डियम मतलब ये क्या, मसल्स की बनी हुई है, हार्ड मस्कुलर है तो मसल्स हमारे पास में होंगी, अभी बताएंगे। कार्डियक मसल्स स्पेशल टाइप, हमारे बॉडी में 3 तरह की मसल्स पाई जाती है, स्केलेटल मसल्स होती है, ठीक, कार्डियक मसल्स होती है और विसरल मसल्स होती हैं। ठीक, विसरल मतलब वो मसल्स जो विसरल ऑर्गन के चारों तरफ पाई जाती हैं। स्केलेटल मसल्स वो जो हड्डी या बोन के चारों तरफ पाई जाती हैं। कार्डियक मसल्स जिसका नाम ही जान रहे हैं कि ये कार्डियक मसल्स। अब हम कार्डियक मसल्स के बारे में आगे हम डिटेल में बताएंगे। ठीक है, इतना ही बस।